क्या आप कोई चीज को लेके प्रार्थना कर रहे हैं या चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी लव लाइफ में वो चीज हो जाए, या फिर आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आपके एंड आपके स्पेसिफिक समवन का यूनियन हो जाए, या फिर आप ये प्रे कर रहे हैं कि आपके एक्स जो है वो वापस आ जाए, या फिर आप अपनी लव लाइफ के लिए ये प्रे कर रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आप जल्द से जल्द मिंगल हो जाएं एंड आपका ट्रू सोलमेट, आपका सच्चा जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए आपको मिल जाए। क्या आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? इफ कर रहे हैं तो यस, दिस इज योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल भी देख लिया होगा एंड मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब भी किया है। आज का टॉपिक ये है कि मई के महीने में ऐसा क्या है जो आपकी लव लाइफ में हो के ही रहेगा, जो आप चाह के भी रोक नहीं पाएंगे। क्या ये कोई चीज पॉजिटिव चीज है या ये कोई चीज नेगेटिव चीज है? क्या आपकी लव लाइफ को लेके आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो एंजल सुन रहे हैं, या फिर आने वाला है कोई हर्डल आपकी लव लाइफ में जो कि आप चाह के भी डिनाई नहीं कर पाएंगे? आज का जो पिकअप पाइल है वो बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको यहाँ पे ब्लू एंड पिंक पेंडेंट में से कोई पेंडेंट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए। एंड अगर आपको पाइल चूज करने में डिफिकल्टी होती है तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1, यानी कि जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर ऐसा है कि आपको सपोज एक पिंक पेंडेंट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन आपका बर्थडे मंथ जो है वो पाइल नंबर 1 में आया है, तो आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्थ मंथ इसीलिए रखे हैं ताकि पाइल सिलेक्शन करने में आसानी हो। ओके, इसीलिए आपकी जो इंट्यूशन कहे आपने उसके वाइज ही सिलेक्ट करनी है अपनी पाइल। एंड जो लोग पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करना चाहते हैं उनका बर्थ मंथ है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful blue pendant. This is your reading and अगर आपने ब्लू पेंडेंट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका बर्थ मंथ जो है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। सो दिस इज योर रीडिंग। एंड सबसे पहले मैं आज शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टार में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स, जिन्होंने ब्लू पेंडेंट को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि इनकी लव लाइफ में मई के महीने में ऐसा क्या हो के ही रहेगा जो कि ये चाह के भी बदल नहीं पाएंगे। ओके, आई गॉट द स्टार कार्ड विच आई कांट शो। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। ऐसा क्या है मेरे पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में जो कि होके ही रहेगा मई के महीने में? प्लीज बताइए एंजल्स। इनकी लव लाइफ में ऐसा क्या है जो होके ही रहेगा? ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, द डेविल। दिस वन ऑल्सो आई कांट शो। Pile number 1. Okay, 9 of Pentacles. I'll take this one, the Fool. And
I'll take one more card. Angel, please बताइए ऐसा क्या है जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में मई के महीने में हो के ही रहेगा. ओके. 6 of Pentacles and bottom of deck we have 9 of Cups. Wow, such amazing energy over here. I hope you can see all the cards. Just a second. Okay, I'll keep like this. Now, let's start with your reading. Hello, my shining pile number 1 people. So, I have shuffled your cards, and the first card over here is the Star, the Hierophant, the Devil, 9 of Pentacles, Fool, 6 of Pentacles, and 9 of Cups. सो दिस इज योर रीडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने एक यस नो सेशन रखा है, यानी कि आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो पेंडुलम डाउजिंग से मैं आपके सवाल का हाँ या ना में जवाब दूंगी. ठीक है, इसीलिए रीडिंग देखने के बाद जरूर पेंडुलम डाउजिंग के सेक्शन को टाइम स्टैम्प में जाके जरूर देखिएगा एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका आंसर भी जान लीजिएगा. ठीक है, सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सो यहाँ पे आज का टॉपिक ये था जो है कि ऐसा क्या है जो कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में होके ही रहेगा. सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज विद द स्टार कार्ड, आपकी लव लाइफ में मई के महीने में आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी लव लाइफ को लेके, जो कि होके ही रहेगी एंड कोई भी इसे रोक नहीं सकता. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप एक हैप्पी लाइफ चाहते थे, एक ऐसी लाइफ चाहते थे कि जिसमें प्रोस्पेरिटी हो, जिसमें अबंडेंस हो, जिसमें लग्जरी हो, तो वो सब कुछ मिलने के आपको चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई लोग यहाँ पे किसी प्रकार के कार्मिक कनेक्शन से, ऐसा कोई टॉक्सिक कनेक्शन जो आपको कंफ्यूजन की स्टेट में डाला हुआ है, जो कि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं करने दे रहा, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी में या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बाधा बना हुआ है, वो आपके लाइफ से चले जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग किसी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उस जर्नी में कहीं ना कहीं आपके लिए चेंजेस आने के चांसेस यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द फूल कार्ड कि आपकी लव लाइफ में जो लॉयल्टी, जो इनोसेंस, जो न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं चली गई थी, कहीं ना कहीं खो बैठे थे आप, कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ के कारण मुस्कुराना खो बैठे थे, तो वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं वापस आते हुए दिखाई दे रही है. एंड आपकी लव लाइफ को लेके जो भी विश फुलफिलमेंट है आपकी, वो पूरी होती दिखाई दे रही है. मैं यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ, यहाँ पे एंजल की गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए कि मई के महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी लव लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले एंड ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टार्ट होगी थ्रू कम्युनिकेशन. यानी कि ऐसा हो सकता है कि सिंगल वाले लोगों के लिए आपको कोई इंसान जो है कांटेक्ट करे एंड कांटेक्ट मींस कम्युनिकेशन, राइट. जब इंसान कम्युनिकेट करेगा तो ही ना आगे बढ़ेगी बात, राइट. इसीलिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उस कम्युनिकेशन के द्वारा सिंगल वाले लोगों के लिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है.
और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी प्रकार के कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, तो उसका कंप्लीशन होने वाला है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन स्टार्ट होगी आपकी एक खूबसूरत लव लाइफ की जर्नी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखेगा, जो कि विजडम ओरिएंटेटेड इंसान होगा, जो कि ऐसा इंसान होगा जिसको अपनी लाइफ में दुनिया के सारे कलर्स पसंद होंगे, यानी कि उसको रंग बिरंगी लाइफ पसंद होगी, ना कि बेरंग लाइफ। यानी कि इस इंसान को जो आपके टुवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, उनको एक लग्जेरियस लाइफ पसंद है, उनको हर एरिया में जीत पसंद है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है, तो वो ब्रेक होके कहीं ना कहीं न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर सपोज आपका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं वही एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैं एक न्यू बिगनिंग एंड एक न्यू चार्म आपकी लव लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे 6 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही हो सकती है, या फिर 9 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके, सो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक भी महसूस कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि ये स्टकनेस की सिचुएशन से आपको कोई बाहर निकालने के लिए आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो। एंड अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, तो उस टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एंड अगर आपका रिश्ता जो है वो टॉक्सिक नहीं है, तो उसी रिश्ते में कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसा इंसान जो कि मतलब सपोज आपका जो करंट इंसान है, आपको लगता है कि टॉक्सिक नहीं है हमारा रिलेशनशिप, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन में या फिर आप में मैच्योरिटी लेवल जो है वो हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सपोज आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो पर्सन पहले इमेच्योर बिहेव करता था या करती थी, अब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है वो पर्सन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उस पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, एंड उसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो पर्सन आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता था या नहीं देती थी, स्टिल कहीं ना कहीं वो इंसान आपका विश फुलफिलमेंट था या थी, फिर भी वो इंसान अब चेंज होके आएगा या आएगी, एंड मैच्योरिटी लेवल उस इंसान का बहुत ज्यादा हाई होगा। वो इंसान खुद सामने से आके आपको अनब्लॉक करेगा, एंड यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की बात करेगा या करेगी, एंड देन आप लोग के रिश्ते में होगी एक न्यू बिगनिंग। एंड पे यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जो वापस आएगा, वो कहीं ना कहीं इस बार लॉयल्टी के साथ वापस आएगा या आएगी, ठीक है। एंड जितने भी आप लोग के बीच में हर्डल्स हैं, चैलेंजेस है, आप दोनों उसे मिलके पार करके एक न्यू हैप्पी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें लग्जरी हो, प्यार हो, सब कुछ हो, उसको आप दोनों लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एंजल के द्वारा आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे 5 नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए कि मई मंथ के लिए या फिर ओवरऑल लाइफ के लिए ही उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। पे अटेंशन टू साइंस, द synchronicities you have been noticing are not coincidence। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप
कोई एंजल नंबर देख रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं एंड उनका वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने मन की बात सुनिए, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। जो एंजल नंबर आपको कहना चाहता है आप उसकी बात सुनिए। जो भी सिंक्रोनिसिटीज एंजल आपको भेज रहे हैं उस सिंक्रोनिसिटीज को आप नोटिस कीजिए। पे अटेंशन टू द साइंस ऑफ द यूनिवर्स ऑफ एंजल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेजेस लूंगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है, ये जो पर्सन है इनके टुवर्ड्स आ रहे हैं या फिर चेंज हो रहे हैं इनके एग्जिस्टिंग पर्सन ही, प्लीज बताइए क्या मैसेज है उनका मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, दोनों आना चाहते हैं एंड आई विल टेक दिस वन। ओके, let's check. I can't imagine a minute without you. तो आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो एक पल भी आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना सोच रहे हो, आपको हमेशा पता चल जाता होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। We lose track of time when we are together. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ वक्त का पता नहीं चलता। Sleeping alone just sucks. तो आपके पर्सन जब भी सोते होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होती होगी, अकेलापन फील होता होगा। इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकेले सोना रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आपके बिना। ओके, यू कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो आप एंड वो घंटों बिता देते होंगे एक दूसरे के साथ बात करने में। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो कैसे भी तैयार होके आए, आपको वो हमेशा गुड लुकिंग ही लगते हैं, अट्रैक्टिव ही लगते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिसे आप क्लेम करेंगे या फिर बोलेंगे या कमेंट सेक्शन में क्लेम करेंगे, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को, इस एफर्मेशन को जरूर क्लेम कीजिएगा ताकि लव लाइफ की ये जो इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है, इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आई है, उसे आप अट्रैक्ट कर सकें। ओके, Inspiration. I am inspired and motivated to create my best life. तो आपको इंस्पिरेशन वर्ड जो है उसे क्लेम करने की जरूरत है, उसे चैंट करने की जरूरत है अपनी डेली लाइफ में, जब तक आपके जो पर्सन है वो चेंज नहीं हो जाते, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में है तो आपके पर्सन चेंज होके जल्द से जल्द आपके टुवर्ड्स आ जाए। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड एट द एंड पेंडुलम डायग्राम का सेक्शन देखना ना भूलिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this beautiful pink pendant, या फिर आप अपना बर्थ मंथ जो है वो सिलेक्ट करके आए होंगे जो कि है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग। सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने पिंक पेंडेंट को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए कि इनकी लव लाइफ में
चाहे जो भी करंट सिचुएशन हो, मई के महीने में ऐसा क्या हो के ही रहेगा इनकी लव लाइफ में जो कि ये चेंज नहीं कर पाएंगे? क्या हो के रहेगा मेरे व्यूअर्स की, मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स की लव लाइफ में मई के महीने में? जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टेक दिस कार्ड। प्लीज एंजल्स बताइए पायल नंबर 2's लव लाइफ मई मंथ। ओके, I'll take this one, this one, this one, this one, and this one. Okay. Bottom of deck we have 9 of cups. So the first card over here is 9 of wands, magician, 7 of pentacles, 9 of wands, the sun. Wow, amazing energy. I hope you can see all the cards. Yeah, you can see. Now, let's begin with your reading. Hello my shining souls. So I have already shuffled your cards. Let's start with your reading. लेकिन reading start करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने पेंडुलम डाउजिंग का एक सेशन किया हुआ है। यानी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं यस एंड नो में, तो आप उस सेशन को देख के उस आंसर का पता लगा सकते हैं कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल है जिसका आप यस नो में आंसर चाहते हैं तो उसका आंसर क्या है। ठीक है, याद रख के जरूर देख लीजिएगा, टाइम स्टैम्प में आपको टाइमिंग मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 of wands, the magician, 7 of pentacles, Knight of wands, the sun and 9 of cups. So आज हम ये जानेंगे कि मई के महीने में आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या है जो हो के ही रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेके। यानी कि आप काफी ज्यादा ड्रेन सिचुएशन में हैं। आपकी एनर्जी जो है वो सारी जैसे चली जा चुकी हो, आपका करेज जो है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका हो एंड आप अपनी लव लाइफ में कोई एक चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करने के कगार पे हैं। ठीक है, यानी कि आप अपनी लव लाइफ में एक चैप्टर को शायद कंप्लीट कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में एक ऑन गोइंग बैटल जो है ना उसे फेस कर रहे हैं, जिसके कारण आपने अपने दिल को कहीं ना कहीं गार्डेड कहीं ना कहीं कर लिया है एंड आप काफी ज्यादा एक वुंडेड वॉरियर की तरह घायल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में एंड चाहते हैं कि जो आपको आपकी लव लाइफ में मिला है उससे कहीं ज्यादा मिले। जो इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है वो इंसान आपके टुवर्ड्स भागा भागा चले आए एंड आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। तो ये तो आप चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स का प्लान क्या है मई के मंथ के लिए आपके लिए। यानी कि ऐसा क्या है जो कि हो के ही रहेगा मई के मंथ में आपकी लव लाइफ में। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपका कहीं ना कहीं सब्र का फल जो है आपको प्राप्त होगा। यानी कि सपोज आप एक साइड से मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके एंड आपके पार्टनर जो है वो मेहनत नहीं कर रहे थे, तो अब आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर जो है उनका भी पैशन जो है आपको लेके भर चुका है एंड आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। अगर आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था एंड फिर भी आप उनका वेट कर रहे थे या फिर आप अपने साइड से अपने लिए जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन जो है खुद आ रहे हैं आपको जस्टिस देने एंड आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देने अपनी लव लाइफ में, एक ऐसा जस्टिस देने जो कि विद पैशन होगा,
जैसे सपोज कि आप अपने एक्स को लेके या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं उसको लेके उस इंसान ने काफी ज्यादा आपको तंग किया, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं आपके प्यार को नहीं समझा एंड आपका दिल तोड़ दिया, जबकि आपने फुल एफर्ट्स किए थे इस रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो वापस आए, माफी मांगे आपसे, आपको जस्टिस दे, आपको उनके कर्मों की सजा मिले एंड आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त हो, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चीज में भी न्यू बिगनिंग, न्यू फेज ऑफ योर लव लाइफ स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी विश थी कि कब आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या पता आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप रिलेशनशिप में हो तो, लेकिन आप ही सिर्फ हार्ड वर्क दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप काफी ज्यादा पैशनेट थे अपने पर्सन को लेके, तो अब आपके पर्सन भी उतने ही पैशनेट होंगे एंड आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर सपोज आप सिंगल हैं, आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, आप करंट रिलेशनशिप में हैं, जो भी सिनेरियो है आपकी लव लाइफ का, आपकी लव लाइफ को लेके आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपने जो एंजल से विशेस मांगी हैं, वो पूरी होती दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ कप्स। यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आप लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ यूनियन की होप खो बैठे थे, तो अंधेरे में भी आपको उजाला दिखता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक न्यू चैप्टर दिखता हुआ नजर आएगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बिहेवियर के कारण आपने खुद को बांधा हुआ था, तो अब आप कहीं ना कहीं अपनी जो मतलब काबिलियत है अपने पार्टनर को दिखाएंगे। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे अपने पार्टनर को, या फिर अपने पार्टनर के संग आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। एंड इस कंप्लीशन के फेज से आप बाहर निकलेंगे एंड एक न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मई के महीने में। एंड यही है वो चीज जो कि हो के ही रहेगी मई के महीने में आपकी लव लाइफ में। जस्ट अ सेकेंड। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में बैलेंस भी कहीं ना कहीं गायब हो गया था ना, एंड आपको हीलिंग चाहिए थी अपने दिल की, तो वो भी आपको दिखाई देगी प्राप्त होते हुए। एंड आपकी लव लाइफ को लेके आपको एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो भर जाएगा। एंड अगर आप एंजाइटी से डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के कारण, तो उस चीज से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, एक चैप्टर जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड संग ही संग किसी न्यू पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर दिखाई दे रहा है अगर आप सिंगल है तो। वरना अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं या इन रिलेशनशिप में हैं, तो उसी इंसान के साथ एक न्यू चैप्टर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी लव लाइफ के लिए लव गाइडेंस लूंगी। Angels, please help me out for pile number 2 people. Okay, I got the card. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincident. ये जो कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। So, यहाँ पे एंजल्स आपको भी ये कहना चाहते हैं कि अगर एंजल्स आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, सपोज 99 आपको दिख रहा है, या फिर आपको एंजल नंबर 3 दिख रहा है, या फिर कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल के साइन को आप पहचानिए। एंजल्स आपकी लव लाइफ को लेके आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसे पहचानिए। क्योंकि
एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एक न्यू चैप्टर जो है वो आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको 1 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही है तो ये तो पक्का कंफर्मेशन है कि आपकी लव लाइफ में मई के महीने में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एंड नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एंड अभी अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड पेंडुलम डाउजिंग के सेशन को एट द एंड देखना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड प्लीज इस रिलेशनशिप के जिस भी रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम कीजिएगा। मैं आपको इसके बाद एफर्मेशन भी दूंगी कि किस एफर्मेशन को आपको क्लेम करना है ताकि ये जो अबंडेंस है, ये जो ब्लेसिंग्स है आपकी लव लाइफ में जल्द से जल्द आ सकें। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके संग जब भी रहते होंगे ना, चाहे आप सिली बिहेव करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि आप एकदम बिंदास काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो कितनी भी वियर्ड चीजें कर लें, आपको हमेशा वो अडोरेबल ही लगते हैं एंड उनकी हैबिट्स भी, ठीक है। आई विल टेक दिस वन। You hold the key to my heart। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनकी दिल की चाबी जो है वो आपके पास है, ओके। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। तो जब भी रात में अकेले सोते होंगे आपके लिए बहुत सारे ख्वाब देखते होंगे, आपको सोच के बहुत ज्यादा सोते होंगे क्योंकि इनको अकेले सोना पसंद नहीं है। Okay, I'll take this one. Okay, we got 2 cards. I like how you share everything with me। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप शायद उनको सारी चीजें, दिन भर क्या किया, क्या हुआ, क्या आपकी प्लानिंग है, सब कुछ बताते होंगे एंड ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती है। If I died tomorrow, I would know I found my soulmate in this life। Wow, सच रोमांटिक मैसेज। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको कोई गिला नहीं रहेगा कि इस लाइफ टाइम में उन्होंने अपना सोलमेट नहीं पाया क्योंकि वो ऑलरेडी पा चुके हैं अपना सोलमेट आपके रूप में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एफर्मेशन दूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 2 की लव लाइफ के लिए या फिर ओवरऑल लाइफ के लिए इनको कौन सी इन्फॉर्मेशन बोलने की जरूरत है। जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड्स, दिस कार्ड्स आर टू मेनी कार्ड्स, ओके। आई विल टेक ओनली 1 इन्फॉर्मेशन। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पायल नंबर 2। Give me 1 information for pile number 2's love life or overall life. Okay, I'll take this one. इस एफर्मेशन को जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सेल्फ सोल अलाइनमेंट। आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आपको इस एफर्मेशन को क्लेम करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम कीजिए। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके संग संग बाकी लोगों को भी लव लाइफ की उनकी गाइडेंस मिल सके, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल, सो लेट्स स्टार्ट योर पेंडुलम डाउजिंग सेशन। तो जब तक मैं इस पेंडुलम को घुमाऊंगी तब तक आपने अपने मन में सवाल पूछना है एंड याद रखिए वो जो सवाल है सिर्फ यस और नो के रूप में ही होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि क्या मेरी उस कंपनी में जॉब लगेगी, हाँ या ना। क्या मुझे बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहिए, हाँ या ना। क्या मेरा पार्टनर जो है वो वापस आएगा, हाँ या ना। क्या मेरा पार्टनर जो है मुझे कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। यानी कि आपको यस एंड नो में अपना क्वेश्चन पूछना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंजल्स
प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो भी क्वेश्चन है हाँ या ना में, उसका आंसर क्या है? एंजल्स प्लीज बताइए आंसर क्या है। प्लीज गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस एंजल्स। क्या आंसर है मेरे व्यूअर्स का? जो भी क्वेश्चन उनके मन में है, क्या आंसर है प्लीज बताइए। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स जो हैं वो चेक अगेन कह रहे हैं, यानी कि आपके जो मन में सवाल है शायद आप उसे सही से फ्रेम नहीं कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर जो है वो एंजल्स देना नहीं चाहते। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद अभी सही वक्त नहीं आया है कि एंजल्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, so this was your reading. I hope you like this short pendulum dowsing reading. Please take care. Bye.